नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं गणेश डूमर पंचायत में। यहां से प्रत्याशी हैं मुखिया के तौर पर सुरेंद्र राम जी। इससे पहले भी ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आइए आपसे रूबरू कराते हैं। सुरेंद्र राम जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप राजनीति में आए हैं, मकसद क्या है और आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही है? मैं सुरेंद्र राम गणेश डूमर पंचायत के सारे ग्रामीण जनता को प्रणाम करता हूं। राजनीति में आने का मेरा मुख्य मकसद समाज सेवा करना है, जिससे समाज का विकास हो सके, समाज के जनता का दबे कुचले लोगों का उत्थान हो सके। यही मेरा उद्देश्य है। सुरेंद्र राम जी, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही है और राजनीति में क्यों रुचि रख रहे हैं? मेरी शिक्षा स्नातकोत्तर है। मैं नेट क्वालिफाई हूँ और राजनीति में मेरी रुचि है। इससे पहले भी आप चुनावी मैदान में रहे? इससे पहले मैं हमारे पिताजी गणेश डूमर पंचायत से प्रत्याशी थे, जिनका नाम है श्री इंद्रदेव राम, पूर्व शिक्षक। लेकिन पिछले चुनाव में हम लोग बहुत कम वोट के अंतर से चुनाव हार गए। सुरेंद्र राम जी, क्या कारण रहा पिछले साल हारने का? कुछ तो मकसद रहा होगा ना? पिछले साल 2016 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और जनता का पूरा समर्थन मिला था हम लोगों को। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले क्या स्थिति बनी, अभी हम नहीं बता सकते हैं। सुरेंद्र राम जी, आपके पिताजी शिक्षक रहे, आप बता रहे हैं आप नेट क्वालिफाई हैं, पढ़े लिखे हैं, एक ईमानदार छवि अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसमें है। तो आप जनता से क्या समर्थन चाहते हैं? क्या उम्मीद है आपकी जनता से, और जनता इस बार किस तरीके से आपका साथ दे रही है? इस बार के चुनाव में मैं प्रत्याशी के तौर पर हूँ और जनता, हमारे पंचायत के सारी जनता हमारे साथ पूरा समर्थन के साथ खड़ी है। और विगत 5 वर्षों में मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। इन विगत 5 वर्षों में मेरे पिताजी का देहांत हो गया 2018 में। मार्च 2020 में मेरी पत्नी भी गुजर गई। फिर भी मैं समाज से पूरी तरह से जुड़ा रहा। पंचायत के जनता के दुख दर्द में हमेशा साथ देता रहा। उनके समस्याओं को ब्लॉक में, जिला में जाकर उठाता रहा हूँ। सुरेंद्र राम जी, विगत समय में कोरोना भी रहा था, वैसे में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या रही और प्रतिनिधि ने लोगों की मदद कितनी किया? कोरोना काल में मेरे तरफ से जो हुआ, मैं जनता के बीच में रहा, जनता के साथ रहा और प्रतिनिधि द्वारा हमको तो लगता है कि जनता के बीच में कोरोना से जुड़ी जितनी भी सरकार की तरफ से, जैसे आपको मास्क हो गया, साबुन हो गया, आया था, हम समझते हैं कि शायद पंचायत के जनता लगभग नहीं मिल पाया है।
सुरेंद्र राम जी, वार्ड मेंबर का भी चुनाव किया जाता है पंचायती राज अधिनियम में, तो एक वार्ड की जो समस्या होती है वो तो वार्ड मेंबर पर आधारित होती है, तो हम दोषी किसको माने इसके लिए? क्या इसका मतलब ये मान लें कि जो मुखिया प्रतिनिधि रहे उन लोगों ने वार्ड मेंबर की बात नहीं सुनी और या फिर उनके मुद्दों को किनारे कर दिया गया? उनके मुद्दों को किनार कर दिया गया, और क्या हुआ? आप पंचायत में चुन के मुखिया बन के आइएगा तो क्या करिएगा? मैं चाहूँगा कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, हमारे जनता के बीच लोगों को मिले। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, आपको पेयजल 7 निश्चय में जो आ रहा है, आपको नल जल योजना, गली नली योजना है अपने पंचायत के हर वार्ड में। आपके यहाँ जो नल जल का कार्य किया गया है वो पूरे वार्डों में पहुंचा दिया गया? नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। क्या क्वालिटी डिस्टर्ब थी, या आप ये कहना चाहते हैं कि काम नहीं हुआ? हमारे पंचायत के बहुत से वार्ड में बहुत ऐसा वार्ड है जिसमें उसका पानी ही नहीं पहुंचा है। लोग हमसे बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप विरोध में रहने के कारण आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता हमसे खुद कह रही है कि हमारे दरवाजे पर पानी नल जल का जो है वो नहीं लग पाया। हमसे करीब 50 से ज़्यादा जनता बोल चुकी है कि हमारे दरवाजे पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है नल जल योजना के तहत। सुरेंद्र राम जी, एक जनप्रतिनिधि, हमारे गांव में एक वार्ड है, वार्ड नंबर 8, उसमें नल जल योजना की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। मनरेगा से जो गारंटेड जॉब सरकार ने शुरू की है, तो उसमें आपके पंचायत में लोगों को रोजगार तो मुहैया जरूर कराया गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मनरेगा में हमारे पंचायत के जनता को जो रोजगार गारंटी योजना से जुड़े हैं, जिनका जॉब कार्ड है, नहीं मिल पाया है। किसको दोषी माने? किसको दोषी मानूंगा? अपने पंचायत के प्रतिनिधि को दोषी मानूंगा, और किसको दोषी मानूंगा? वृद्धावस्था पेंशन बन जाए, राशन कार्ड के लिए लोग तरस रहे हैं, गरीब जनता तरस रही है, दौड़ लगा रही है ब्लॉक पे, नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस राशन कार्ड की समस्या को अपने स्तर से सरकार से मिलकर जनता के लोगों का इस समस्या का निदान करा सकूं। गरीब कल्याण योजना के तहत जो पैसे आते हैं, तो गरीबों को तो फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती होंगी? नहीं मिल पाता है। गरीब कल्याण योजना में आपको हर गांव में आया है एक पशुओं का शेड बनवाना, शेड बन गया है, शेड नहीं बना है, पैसा उठ गया है। आपको ये बन गया है, सोखता नहीं बना है, पैसा उठ गया है। इस तरह की बातें हैं। हम तो जानते हैं हमारे पंचायत में सोखता का कहीं बना ही नहीं है, और उसका पैसा दिखा रहा है नेट पे, कितना पैसा इसका उठ गया है। कहीं कहीं पे ये बातें सुनने में आ रही हैं कि जितने वार्ड मेंबर हैं वो 5 सालों में मुखिया से न तो अपनी बात रख पाते हैं और न ही उस पर कोई सुनवाई की जाती है। तो ऐसे में अगर आप चुन के आते हैं तो तालमेल कैसे बैठाइएगा? मैं तालमेल बैठाने की कोशिश करूंगा कि वार्ड मेंबरों से तालमेल बन जाए। तालमेल बनेगा तभी तो विकास होगा, तालमेल नहीं बनेगा विकास नहीं होगा। सुरेंद्र जी, गांव में घूम रहे हैं आप, तो ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें पूरी हो गई हैं और कितनी सड़कें बाकी हैं, और क्या स्थिति है सड़कों की, गलियों की या लाइट? हमारे पंचायत में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। गली में तो कहीं लाइट लगा ही नहीं है। गली की तो बात अलग है, कहीं कहीं सार्वजनिक स्थान जो है जहाँ
लोग रहते हैं, अगर खड़े होते हैं, वहाँ भी लाइट नहीं है। उम्मीदें तो जनता रखती है 5 सालों तक की जो हम प्रतिनिधि चुनेंगे वो हमारे लिए काम करेगा, और चुनने के बाद अगर कोई प्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनता है तो उसको नकारती भी है। ऐसे में अगर आप चुन के आते हैं तो क्या विकल्प लेके आइएगा? मेरा विकल्प यही होगा कि जनता की समस्याओं का निदान करूं, तभी तो जनता चाहेगी। ये जो सरकारी योजनाएं है मैं अपने पंचायत में लाऊं, तभी तो जनता जानेगी कि हाँ इन प्रतिनिधियों द्वारा काम किया गया है। जनता का समय चल रहा है। चलते चलते कार्यक्रम के तहत हम हर पंचायत की ओर रुख कर रहे हैं। सवाल और जवाब लगभग मिलते जुलते हर पंचायतों की योजनाएं आई हैं, सरकार के द्वारा फंड्स भी दिए गए, काम अधूरे रह गए, और लोग यानी जनता आज भी कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो ये अंतर पाट सके कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक कम पढ़े लिखे प्रतिनिधि में क्या अंतर होता है। अभी सुरेंद्र राम जी आपके समक्ष नेट क्वालिफाई हैं, खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलके, फिर भी जनता क्यों नकारती है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। यही होना चाहिए कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को अपने स्तर पर ईमानदार छवि को देखकर चुने, ताकि आने वाले 5 सालों का जो समय है वो सबके लिए सही तौर पर काम करे। जनता का ही समय है, जनता क्या जवाब देगी, परिणामों का इंतजार रहेगा। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.koshalmati.com